है कि कैसे इंडिया का यूथ खराब होते जा रहा है। इसी में सबसे बड़ा एक मेन कॉज है कि जो अंडर एज बच्चे होते हैं, जब भी कोई ऐसे सिगरेट का सीन आता है तो हर मूवी के एक नीचे कोने पे ये दिस कैन बी कॉज। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, और आपका स्वागत है एक और वरी टेल की वीडियो के अंदर। आज बड़े टाइम के बाद मैं आया हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से थोड़ा बिजी हो गया था क्योंकि स्कूल वापस से चालू हो चुके हैं मेरे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी सीरियस रहने वाला है। एज ऑलवेज हम सीरियस टॉपिक्स पे बात करते हैं, ठीक है गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे इंडिया का यूथ खराब होते जा रहा है नशे वगैरह की वजह से। और आज का हमारा आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम मेनली आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ सिगरेट इज अफेक्टिंग आवर इंडियन यूथ। आज बिना कोई स्क्रिप्ट के मैं बात करूंगा, फेस टू फेस, जो मेरे मन के अंदर जो मेरे थॉट्स है इसको लेके, ठीक है। आज मैं वो रखूंगा, आज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ना मेरी आंख इधर होगी ना मेरी आंख उधर होगी। आज मेरी आंख डायरेक्ट कैमरा में होगी क्योंकि आज मैं अपने मन की बात बोलने वाला हूँ, ठीक है। बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस देखो, काफ़ी सारी तरीके के नशे हमारे इंडिया में मिलते हैं, वो जो कि इलीगल है, लेकिन वो बहुत ही खुले आम तरीके से मिलते हैं। और क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में वो सब मिलता है, तो जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे जो आसपास की जो पुलिस वगैरह सब है, ये इसको इग्नोर कर देती है, जो कि इग्नोर करने वाली लायक चीज़ नहीं है। इसी में सबसे बड़ा एक मेन कॉज है कि जो अंडर एज बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि देखो 18+ के बाद आप अपने खुद के जिम्मेवार हो जाते हैं। जब आप 18 से ऊपर हो जाते हैं तब आप अपने खुद के जिम्मेदार हो जाते हैं। तब आप किसी भी पेरेंट्स के लीगल, मतलब कि आप कोई भी आपका जो एक्शंस होते हैं वो आपके खुद के एक्शंस में काउंटेड हो जाता है। आप नाबालिग, इंडिया के अंदर आप नाबालिग या और भी कोई कंट्रीज के अंदर मेजरली 18+ का ही रूल चलता है। जो 18 माइनॉरिटीज में जो बच्चे होते हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ही, आप अगर देखेंगे अपने आसपास भी देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ बच्चे में जो हैं, जो जिनकी एज 18 साल से कम है, वो इस चीज़ में आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अब देखो, और इसमें से सबसे मेन चीज़ जो हमारी देखी जाती है वो है सिगरेट। अब हम बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों है, इसके कॉजेस क्या है और मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात, जो सिगरेट होती है गाइस, वो अगर आमतौर में अगर आप देखें तो बाकी जो जितने भी हमारे नशे उत्पत्ति वगैरह सब होते हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो सिगरेट जो होती है वो उन सब के कंपेरेटिव में काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, जिसका मतलब उसको कोई भी ऐसे ईजीली अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक चीज़ जो सस्ती वाली होती है, ये सबसे ज़्यादा आपको कॉस्ट करती है, क्योंकि इसमें कोई बिना किसी फिल्ट्रेशन के, बिना भी किसी आपके उसमें, और जैसे कि हर एक मूवीज में या उसके जो आप सिगरेट का अगर आप डब्बा भी देखोगे तो उसके ऊपर भी आप उसमें लिखा होता है कि दिस कैन कॉज डेथ, मतलब कि आपको, मतलब इसे पीने से ज़्यादा पीने से आपको कैंसर हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल डिसीज हो सकती है, आपकी डेथ तक हो सकती है सब। लेकिन हमारा पूरा यूथ, हमारा पूरा नेशन, हमारा सब कुछ इसको इग्नोर कर देता है। और इसमें से मेन कॉज ये भी है कि जैसे कि आप कई मूवीज में देखते हैं, हम इसको मूवीज का दोष नहीं देंगे कि इसकी वजह ये मूवीज के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि मूवीज जो होती हैं वो एक छोटे से, अगर आपने नोटिस किया होगा कि हर मूवी के अगर जब भी कोई ऐसे सिगरेट का सीन आता है तो हर मूवी के एक नीचे कोने पे ये दिस कैन बी कॉज इंजरी से समथिंग करके एक ऐसा, मतलब कि एक नोटिस आता है जो आपको बता रहा होता है कि ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं है, ये आपके लिए खतरनाक है, बट हम सारे इसको इग्नोर कर देते हैं। गाइस, और देखो, मेन हो गई ये। और एक दूसरी चीज ये होती है कि जो बच्चे होते हैं वो इसको ऐसा कूल, मतलब कि ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ये चीज पियेंगे, जैसे साथ वाला पी रहा हो, कितना कूल लग रहा है और हम भी वैसे ही कूल लगेंगे, लेकिन वो उस कूलनेस के चक्कर में अपनी जो लाइफ है उसको दांव पे लगा रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि कुछ बच्चे जैसे होते हैं वो स्ट्रेस पे, आज के वक्त पे अगर हम देखें, जैसे पुराने ज़माने में अगर आप अपने मम्मी पापा से किसी से अगर आप बात करेंगे तो वो लोग कहेंगे कि हमारे वक्त में तो ऐसा कोई स्ट्रेस होता नहीं था, ये होता नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस टाइम पर जो थी जॉब्स अपॉर्चुनिटी सब कुछ था, मतलब उस टाइम पे आप श्योर थे कि अगर आप पढ़ेंगे या आप कोई ऐसा कोई काम करें तो आपको उसके लिए रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे बहुत कम चांसेस होते थे आज के कंपेरेटिव के अंदर कि आपने कोई ऐसी पढ़ाई करी और आपको ऐसे जॉब समथिंग नहीं मिली, ऐसा कुछ आपको किसी टैलेंट को, मतलब कि उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट आज के समय में ऐसा बहुत ज़्यादा हो चुका है कि मिलती ही नहीं है, और पॉलिटिक्स हर चीज़ के अंदर आ चुकी है। एज आई एम अ क्रिकेटर, आई नो कि हाउ मच पॉलिटिक्स मेरे इस गेम के अंदर है, कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है, और हमें इसके साथ डील करना पड़ता है।
तो कुछ जो बच्चे होते हैं वो कई बार स्ट्रेस के अंदर आकर भी या फिर डिप्रेशन के अंदर आकर भी, जैसे अलोन बच्चे होते हैं, जैसे मेरी तरह, जैसे कोई भी अगर ऐसे अलोन बच्चा होता है, सो वो क्या करता है कि किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर पाता, तो उसको ये चीज़ थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है और उसको लगता है कि भाई ये चीज़ करने से ना मेरे को थोड़ा सा मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है। मैं नहीं करता ये सब चीज़ें, बट मैं आपको ऐसा जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सब बातें जब उस किसी के घर वाले को पता लगती है या किसी को पता लगती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेस में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि अगर घर पे ये बात बताई। क्यों? क्योंकि जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर सिंपली ऐसा होता है कि इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो इसी चीज़ में अपने बच्चे को ही दोष देंगे। वो उसके पीछे के रीज़न या फिर कोई वजह नहीं जानना चाहेंगे कि इस बच्चे ने ये चीज़ क्यों की, लेकिन वो डायरेक्ट उसके ऊपर दोष डालने लगेंगे और कुछ से कुछ हद से ज़्यादा कुछ तो मार भी देंगे उसे, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चा उसको छोड़ेगा नहीं बल्कि उसकी चीज़ को लेकर और अट्रैक्ट होगा, और वो जैसे कि उसको पता लग गया वो कोशिश करेगा कि आपको दोबारा ना पता लगे और वो उससे आपसे छुप कर करने लगे। इसके लिए इससे डील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जाएं और उस पर्सन के पास जाएं, या अगर एज अ पेरेंट्स आप अगर एज अ पेरेंट आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो आप अपने बच्चे के पास जाएं और उससे पूछें कि कुछ आपको अगर दिक्कत है तो मेरे से शेयर कर सकते हो, और आप उसका एक एक्चुअल जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश करिए। क्यों? कि आप उसको ऐसे ज्ञान दे रहे कि बेटा ऐसे है वैसे है, तू मत कर, अगर तूने आगे से किया तो मैं तुझको ऐसे मारूंगा वो करूंगा, इससे क्या होगा, वो और डिप्रेस्ड होगा, उसके मन में 100 बातें हो रहेगी। कोशिश करो कि इस जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका आप और अच्छे से कोई रास्ता, इसका और सोल्यूशन निकाल सको। दोस्तों, आपकी जिंदगी हमेशा आपके हाथ में ही है भाई, ठीक है। आप कौन सा एक्शन आप खुद के लिए ले रहे हैं ये आप उसके खुद जिम्मेदार है, इसके लिए आपको कोई और नहीं आएगा, लेकिन आप अच्छे डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। अच्छे डिसीजन लेना इन द सेंस कि आप इसको अवॉइड करके जिम करो, किसी सोशल एक्टिविटी या फिर किसी गेम वगैरह में इन्वॉल्व हो, या फिर सबसे बेस्ट अगर आपको अगर स्टडी में अगर इंटरेस्ट तो अपने स्टडी पे फोकस करो। ये सब चीज़ें आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म में कॉज करेगी। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे कुछ बच्चे हैं, अब जो बच्चे चुप चुप कर ये सब काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर इनका बीपी चेक होता है, अगर वो ज़्यादा समय के लिए और अगर ज़्यादा अमाउंट में पी रहे हैं, और अगर इन फ्यूचर इनका अगर ब्लड प्रेशर अगर चेक होगा तो इनके ब्लड में टोबैको आएगा, जो इनको आगे चल के कॉज कर सकता है, और ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। सो मेरी माननी है ये गाइस कि जल्द से जल्द हो सके, या फिर अगर आप भी अगर इस चीज़ में हो, सो ये आपके कोई बचने का या आपका स्ट्रेस को दूर करने का कोई कारण नहीं, बल्कि ये आपके दिमाग को और खोखला करता जाएगा और आपको इसका एडिक्ट बनाता रहेगा। तो आगे के लिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए आप प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे तो आप इसको प्लीज़ जल्द से जल्द क्विट करिए। मानता हूँ कोई भी चीज़ इतनी जल्दी क्विट करना आसान नहीं होती, आप अगर, लेकिन हम एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ भी एक बड़ी सी अचीवमेंट को भी पा सकते हैं। ऐसी वीडियो है कि और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने को आपको हमेशा मेरे चैनल में दिखती रहेगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आज की मेरी लुक को और आज मेरे इस ग्लासेस को रेट कर देना गाइस, क्योंकि आज मैंने नए मंगाए हैं, ठीक है। और बाकी कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि आपको मेरे विचार कैसे लगे और मैं आपके हिसाब से कितना सही था और कितना गलत था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।